अच्छा, अब हम देखते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे काम करता है और इसका एल्गोरिथम कैसे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है. So first, let's have a look how bubble sort is different from selection sort. ठीक है. It performs a sequence of passes through the array. On each pass, proceed from left to right, swapping adjacent elements if they are out of order. ठीक है. अगर लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट राइट साइड वाले एलिमेंट से ग्रेटर है तो स्वैप होगा, अदरवाइज नो स्वैप और हम आगे जाएंगे. लार्जर एलिमेंट्स बबल अप टू द एंड ऑफ अरे. At the end of the kth pass, the k rightmost elements are in their final positions, so we don't need to consider them in subsequent passes. Okay, ये आपको बता रहा है कि देखिए हम लेफ्ट से राइट स्टार्ट होंगे. 28 इज ग्रेटर देन 24 तो होगा क्या होगा ये फर्स्ट पास में ना, तो इसको हम कर देंगे स्वैप. ठीक है. फिर 28 इधर आएगा, सो 28 इज ग्रेटर देन 27 तो होगा पास, आई मीन स्वैप होगा. ठीक है. तो 27 इधर आएगा, 28 इधर है. देन 28 इज ग्रेटर देन 18 तो 18 इधर आएगा, 28 इधर. तो आफ्टर दी फर्स्ट पास ये सेटअप बन जाएगा. तो सबसे हाईएस्ट सेटअप जो है वो एरे की राइट मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा. दोबारा हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है. अब हम इधर तक आएंगे. 24 is greater than 27, no, so it will stay there. 27 is greater than 18, yes, तो स्वैप होगा. अब 27 आगे नहीं जाए क्योंकि आगे ऑलरेडी अरे स्टार्टेड होगी. ठीक है. अब हम ये दोनों, तो आफ्टर द सेकंड पास हमारे पास सेटअप कुछ ऐसे होगा. ओके, अब देखें 24 इज ग्रेटर देन 18, यस, तो स्वैप होगा. आगे हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे अरे ऑलरेडी स्टार्टेड होगी. तो आफ्टर थर्ड पास हमारे पास अरे की ये पोजीशन होगी. ठीक है. तो बबल सॉर्ट में हर दो एडजेसेंट आइटम आपस में कंपेयर होते हैं. ग्रेटर है तो स्वैप होते हैं, ग्रेटर नहीं है तो आई मीन लेफ्ट वाला ग्रेटर है तो स्वैप. अगर लेफ्ट वाला लेस है, ठीक है, तो फिर वो अपनी पोजीशन पे ही वो एलिमेंट रहेगा और हम आगे जाएंगे. क्लियर. सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं था. सिलेक्शन सॉर्ट में हम इस एलिमेंट को अपनी पोजीशन पे ही रखते थे, कोई स्वैपिंग नहीं होती थी. और इस एलिमेंट के अलावा बाकी जो अरे होती थी उसमें से सबसे लोवेस्ट आइटम की जो है इंडेक्स फाइंड करके उसको इस नंबर के साथ स्वैप करते थे. दैट्स इट. ठीक है. इसमें हर दो एलिमेंट्स अगर लेफ्ट वाला ग्रेटर है तो स्वैपिंग होगी टिल दी लास्ट एलिमेंट. ओके, ठीक है. दिस इज रिपीटिशन ऑफ द स्लाइड. ओके जी. ओके, अब हम बबल सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. ठीक है. तो ये मेथड है, इसके अंदर बबल सॉर्टिंग हो रही है, इसको समझते हैं. ठीक है. लूप जो है वो अरे की लेंथ -1 से शुरू होगा, आई मीन, और इस तरफ आता जाएगा. ठीक है. सो सी इधर से थर्ड से लूप शुरू होगा. ठीक है. अरे की लेंथ 4 है ना, 4 - 1, थर्ड से लूप शुरू होगा और आएगा लेफ्ट साइड तक. ओके. फ्रॉम j इज इक्वल टू 0, j इधर से स्टार्ट होगा इस साइड से और j जाएगा जहाँ तक i है. ठीक है. सो j इधर खड़ा है और i इधर खड़ा है और j कब तक ट्रेवल करेगा, j i तक ट्रेवल करेगा. सो नाउ j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन i, j प्लस प्लस. देखिए अरे j में जो एलिमेंट है क्या वो अरे j+1 से ग्रेटर है, तो j इधर है ना. अरे j में जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है, यस. अगर यस है तो दोनों को स्वैप कर दो, इफ़ नो तो कुछ भी ना करो. तो ये स्वैपिंग ऑपरेशन हो रहा है. ठीक है. उसके बाद j जाएगा 1 पे. तो क्या 1 पे लेट्स से 28 इधर आया ना, स्वैप हुआ है, तो 1 पे जो एलिमेंट है वो इससे ग्रेटर है, यस, तो दोबारा स्वैप होगा. 28 इधर आएगा, 27 इधर आएगा. ठीक है. और फिर जब j की वैल्यू थर्ड हो जाएगी तो इधर 28 और 28 ग्रेटर देन 18, यस, तो स्वैप हो जाएगा. ठीक है. i की वैल्यू क्या है, 3, और j की वैल्यू क्या है, 3. ठीक है.
सो जे शुड बी लेस देन आई, और यहाँ पे इक्वल हो गया, लिहाजा ये लूप ख़त्म हो जाएगा। अब आई करेगा माइनस माइनस, तो आई आएगा इधर तक। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट सॉर्ट हो गया है। अब जे इधर से शुरू होकर इधर तक आएगा, आगे नहीं जाएगा, और इस तरह दोबारा स्वैपिंग होगी। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी क्या, आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू आएगी इधर तक, ठीक है। अब जे इधर से शुरू होकर इधर तक आएगा, आगे सारे सॉर्ट हैं। नेक्स्ट में आई की वैल्यू आएगी माइनस माइनस होकर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू इधर से शुरू होगी आई तक जाएगी, आगे सारा सॉर्ट है, ठीक है। तो ऐसे ये बबल सॉर्ट, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और ऐसे ये एग्जीक्यूट होता है। सो वन for loop nested in another. The inner loop performs a single pass. The outer loop governs the number of passes. तो ये सिंगल पास के लिए है, ये वाला अंदर, ठीक है, और ये जो है ये नंबर ऑफ पासेस आपको बताता है। क्लियर? ओके, तो अब इसकी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो ये देखें, ये बिल्कुल एन आइट्रेशन है, जितनी लिमिट होगी अरे की इतनी ही आइट्रेशन आपको दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि आई लेट से अगर 4 है तो 4 लेंथ है ना, तो 3 से शुरू होके, ठीक है, वो 0 तक जा रही है अरे, या n-1 तक। देखें पहले में अरे की वैल्यू क्या होगी, 4 है ना, तो ये 3 पे चलेगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, 2 पे भी चलेगा, 1 पे भी चलेगा, 0 पे नहीं चलेगा। तो लिहाजा अगर लेंथ n है तो ये जो लूप है ये n-1 टाइम्स चलेगा, ठीक है। और अंदर देखें, अंदर क्या हो रहा है, अंदर जो है वो जब i की वैल्यू n-1 होगी तो ये n-2 टाइम्स चलेगा, क्योंकि ये i से भी एक कम है। और जब i की वैल्यू n-2 हो जाएगी तो ये चलेगा n-3। जब i की वैल्यू n-3 हो जाएगी तो ये चलेगा n-4। जब i की वैल्यू हो जाएगी n-4 तो ये चलेगा n-5, ठीक है। ये उससे एक कम चलेगा, जितनी ऊपर है ना उससे कम। ओके, इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बबल सॉर्ट वी नीड टू डू n आइट्रेशन, ठीक है, ठीक है। सो in the case of standard version of the bubble sort, ये standard version है, we need to do an iteration. In each iteration we do the comparison and we perform swapping if required. Yes, this is straightforward. Given an array of size n, the first iteration performs n-1 comparison. The second iteration performs n-2 comparison. In this way the total number of comparisons will be, शुरू में n-1, ठीक है, दूसरे में n-2, इंटरनल कह रहा हूँ, और इधर क्या है, इधर देखें, अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो शुरू में कितने इटरेशंस होंगे, तो लेट्स से अगर ये n है तो ये n-1, ठीक है, ये n-1 है तो n-2, n-2 तो n-3। लिहाजा आपको नज़र आ रहा है कि ओके, इधर देखें, ये एग्जांपल देखें, इसमें शुरू में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ठीक है। तो कंपैरिजन 1, कंपैरिजन 2, ठीक है, कंपैरिजन 3, तो n-1 कंपैरिजन होंगे। साइज कितना है, 4 है ना, तो कंपैरिजन n-1, और पासेस कितनी, पासेस भी n-1। इधर देखें, फर्स्ट ये एलिमेंट्स कितने हैं, 4, फर्स्ट पास, सेकंड पास और थर्ड पास के बाद अरे सॉर्टेड होगी, ठीक है। तो n-1 पासेस हैं, ठीक है, और n-1 कंपैरिजन्स हैं एलिमेंट्स के आपस में, ठीक है। अगर n एलिमेंट्स हैं, अगर n एलिमेंट्स हैं तो n-1 कंपैरिजन और n-1
पासेस होंगी, ठीक है। तो अब आते हैं इधर, गिवन एन अरे given an array of size n, first iteration performs n minus 1 comparison, yes, ठीक है। The second iteration performs n minus 2 because the last item is now sorted, so comparisons will be between these two and then these two, ठीक है। तो n minus 2 comparison and then n minus 3 and so on, and last we will have a very single comparison just between these two, ठीक है। तो इसलिए n माइनस वन से शुरू हो गए प्लस n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, इतने कंपेरिजन्स होंगे। हमने इन सारे कंपेरिजन को ऐड करके इसका अर्निंग टाइम निकालना है, ठीक है। तो इससे एक सीरीज़ बन रही है, इस सीरीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा उल्टा करके, तो 1 से n माइनस वन तक हो जाएगा। और हमने देखा है कि जब इस तरह की सीरीज़ हो तो उसको हम समेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा सिलेक्शन सॉर्ट की तरह ही है कि जब इस तरह की समेशन हो तो उसका आउटपुट हमारे पास या उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंस हमारे पास जो समेशन है उसमें ऊपर m की जगह n माइनस वन है, तो हम इस फॉर्मूले में m की जगह n माइनस वन पुट कर देंगे। इससे ये चीज़ आ गई है n स्क्वायर बाई टू माइनस n बाई टू, ठीक है। इससे लोअर ऑर्डर टर्म्स और कॉन्स्टेंट्स निकाल लेंगे तो हमारे पास जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ जाएगी ऑर्डर n स्क्वायर। तो बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर n स्क्वायर है, ठीक है। ओके, ये बबल सॉर्ट को हम थोड़ा सा भी ऑप्टिमाइज करेंगे और दोबारा देखेंगे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है। ये स्टैंडर्ड जो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर n स्क्वायर है, मतलब अच्छा। अब देखते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या चीज़ है। To optimize our bubble sort algorithm, we can introduce a flag to monitor whether elements are getting swapped inside the inner for loop. Hence, in the inner for loop, we check whether swapping of elements is taking place or not every time. If a particular iteration no swapping took place, it means the array has been sorted and we can jump out of the for loop instead of executing all the elements. Okay, let's consider this example. ठीक है, ये एक अरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 11, 17, 18, 26, 23 जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसका क्या होता है। देखें, हम स्वैपिंग ही करते हैं ना, जो बाहर वाले लूप है वो पासेस चलाता है, जो इनर वाले लूप है वो स्वैपिंग करता है, ठीक है। तो हम अगर लेट से अगर अरे पहले से सॉर्टेड हो तो फिर स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनर वाले लूप में थोड़ी सी इंटेलिजेंस डाल के उसको उस लूप को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, जैसे फर्स्ट पास में देखिए 11 17 से कंपेयर हुआ कोई स्वैप नहीं, 17 18 से कंपेयर हुआ कोई स्वैप नहीं, 18 26 से कंपेयर हुआ कोई स्वैप नहीं, 26 23 से कंपेयर हुआ तो सिर्फ सिंगल स्वैप हुआ, ठीक है। अब अरे सारी की सारी हो गई है क्या, सॉर्ट हो गई है, ठीक है। अब आप एग्जांपल ये ले लें कि लेट से ये अरे ऐसी आपको दी गई है, 26 इधर है 23 इधर है, सो 11 17 18 23 26 अरे पहले से सॉर्टेड है, ठीक है। जब अरे पहले सॉर्टेड है तो फिर हमें ये इनर लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हम वन टाइम देख लेंगे कि अगर ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है स्वैपिंग की इनर लूप की। तो जब इनर लूप ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ बाहर वाला लूप चलेगा जिससे वो सिर्फ इन टाइम्स चलेगा, अंदर लूप 0 टाइम चलेगा या 1 टाइम चलेगा, जिससे हमारी टाइम कैपेसिटी इन स्क्वायर से कम होके इन पे आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पासेस होंगी, अंदर कंपेरिजन खत्म हो जाएगी। सो n माइनस वन पासेस हैं विद जस्ट वन कंपेरिजन, सो 1 क्रॉस n माइनस वन दैट इज n माइनस वन, और n माइनस वन जो टाइम कैपेसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो जस्ट ऑर्डर n, ठीक है। कोड देख लेते हैं, इधर देखिए, इधर हमने एक फ्लैग लगा लिया, फ्लैग 0। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम कि अरे जो है वो सारे की सारे जो है वो सॉर्टेड है, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल लिया फ्लैग जिसमें हमने 0 डाल दिया, ठीक है।
बाकी ये पुराना ही कोड है। इधर हमने क्या किया, इधर हमने देखा कि अंदर की जो लूप है वो सिर्फ सिंगल टाइम रन चलेगी, ठीक है। सिंगल टाइम वो देखेगी कि अगर ये इनर लूप जो है ये सारे आइटम्स को आपस में कंपेयर, फर्स्ट को सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड को फोर्थ ना, तो अगर कोई एक भी स्वैप हुआ, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई, तो जब ट्रू इसका मतलब है कि हमें स्वैप करना पड़ेगा ना, तो अगर एक भी स्वैप हुआ तो वो फ्लैग को कर देगा 1, ठीक है। तो अगर फ्लैग 1, लेट्स से फ्लैग अगर जब ये इनर लूप फर्स्ट टाइम ख़त्म होगा, दिस लूप ना, जब ये फर्स्ट टाइम ख़त्म होगा तो चेक करेगा, अगर फ्लैग 0 के बराबर, इट मीन्स के ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई, कभी भी लेफ्ट साइड वाला आइटम जो है वो राइट साइड वाले आइटम से ग्रेटर नहीं रहा, ठीक है। अगर रहा होता तो फिर ये इस एफ के अंदर आता और फ्लैग को 1 करता। अगर तो फ्लैग 0 है, इट मीन्स के फर्स्ट पास में कोई भी लेफ्ट साइड वाला आइटम जो है वो राइट साइड से ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स कि अरे सॉर्टेड है पूरी की पूरी, लिहाजा फ्लैग 1 नहीं होगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि ये एफ ट्रू नहीं होगा। एफ ट्रू नहीं होगा तो ये एफ की बॉडी के अंदर नहीं आएगा और फ्लैग जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी वो 0 ही रहेगी। तो ये देखेगा फर्स्ट पास के बाद कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो आप लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये जो लूप है बाहर का लूप, ठीक है, इनर लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे इटरेशन के लिए, ठीक है, तो अगर आपको नजर आ रहा है तो ये ब्रेक क्या हो रहा है, ये बाहर वाला लूप जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक पास हुआ, ठीक है, उस एक पास में n-1 कंपैरिजन हुए, ठीक है। बाकी पासेस कंपैरिजन से पता चला कि अरे जो है वो पूरी की पूरी सॉर्टेड है, लिहाजा हमें और पासेस करने की जरूरत नहीं है। तो 1 पास और n-1 कंपैरिजन, सो 1 क्रॉस n-1, इससे रिजल्ट आएगा n-1, ठीक है। और यही टाइम कम्प्लेक्सिटी है। प्लस इधर से क्योंकि ये जो लूप है ये एक टाइम चल रहा है, n-1 और 3, हमने इससे पहले सर्किट साइड में देखा कि स्वैप के अंदर तीन ऑपरेशंस हो रही हैं, और ये स्वैप 3-1 टाइम ये ऑपरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि n-1 पासिस तो हो रही है ना। हाँ, अगर तो कोई भी एलिमेंट जो है, ठीक है, वो ग्रेटर नहीं है तो फिर स्वैप ऑपरेशन होगा ही नहीं, तो लिहाजा स्वैप जो है इसका टाइम, इस पूरे ब्लॉक का टाइम 0 ही रहेगा, ठीक है। या हार्ड केस में n-1 होगा, क्योंकि ये जो लाइन है तो बाहर आ चलेगी, अंदर नहीं आएगा। तो n-1 इस लाइन का टाइम रहा, ठीक है, और बाहर का जो है वो तो सिर्फ सिंगल टाइम 1 टाइम चलेगा, क्योंकि जब यहाँ कोई भी f किसी भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है, तो पहले ही पास में ये जो ऊपर का लूप है ये ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो n-1 कंपैरिजन सिंगल पास, ठीक है, n-1 इसका इक्वेशन आ गया है और हमने 1 को इग्नोर किया, तो ऑर्डर n रनिंग टाइम है ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट का, ठीक है। इन द फंक्शन बबल सॉर्ट, इफ for a single complete cycle of j, iteration inner for loop, no swapping takes place, then flag will remain 0, and then we will break out of the for loops because the array has already been sorted. The best case time complexity will be order n, it is when the list is already sorted. तो अगर हमने ये चेक लगाया हुआ है और बबल सॉर्ट को ऑलरेडी सॉर्टेड अरे लेट से मिलती है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि नाउ दिस इज द बेस्ट केस फॉर बबल सॉर्ट, और अब इसका जो टाइम है वो ऑर्डर n होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट का जो टाइम है दैट इज ऑर्डर n स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई फ्लैग नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर हम उसको के अंदर फ्लैग लगा दें तो हम उसको ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट कहेंगे, और फिर उसका जो बेस्ट केस रनिंग टाइम है वो ऑर्डर n होगा। वो उस केस में अगर इसको अरे जो है वो सॉर्टेड नहीं मिलती या रिवर्स ऑर्डर में मिलती है
तो फिर n स्क्वायर ही होगा क्योंकि ये पूरे का पूरे पर चलेगा, ठीक है। सो द बेस्ट केस time complexity of optimized bubble sort is order n, and the worst case bubble sort the worst case time complexity of optimized bubble sort is same as the standard, that is order n square. उन दोनों केस में फिर order n square ही आएगा, ठीक है। So this was all about the time complexity of bubble sort.